नमस्कार बच्चों, आज हम अध्ययन करेंगे उदारवादी दल। उदारवादी दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जब हुई थी 1885 में, तो सबसे पहले जिस दल का प्रभाव रहा वो दल कहलाया उदारवादी दल। और इस दल के प्रमुख नेता थे दादा भाई नौरोजी, दिनेश शाह वाचा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, व्योमेश चंद्र बनर्जी इत्यादि नेता थे, जिनके द्वारा अंग्रेज सरकार से प्रार्थना पत्रों के माध्यम से, स्मरण पत्रों द्वारा सरकार में सुधार के लिए अपील की गई थी। इसलिए इनकी जो कार्य प्रणाली थी वो उदार थी, उदार नीतियों पर आधारित होने के कारण ये उदारवादी कहलाए। उदारवादी दल की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या थी? ब्रिटिश शासन के प्रति इनके मन में दृढ़ आस्था थी। ये ब्रिटिश शासन के समर्थक और प्रशंसक थे। वे असहयोग और क्रांतिकारी विचारों के विरोधी थे। उदारवादी कांग्रेसी नेता उच्च मध्यम वर्गीय घरानों के थे और वे अंग्रेजी शिक्षा से प्रभावित थे। इसमें दादा भाई नौरोजी, उमेश चंद्र बनर्जी, फिरोज शाह मेहता आदि नेताओं के हृदय में ब्रिटिश शासन के प्रति कृतज्ञता की भावना थी। ये क्रमिक सुधारों में विश्वास रखते थे। उदारवादी नेता रूढ़िवादी थे और वो देश की शासन व्यवस्था में कोई विशेष परिवर्तन नहीं चाहते थे। उनका मुख्य उद्देश्य परिषद, नौकरी, स्थानीय संस्था, रक्षा सेना आदि में सुधार करना था। वे क्रमिक सुधारों के समर्थक थे और क्रांतिकारी परिवर्तनों के विरोधी थे। 1906 में जब दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तब उन्होंने स्वशासन और स्वराज्य की मांग की थी। वो स्वशासन और स्वराज्य कैसा चाहिए था उन्हें? ब्रिटिश साम्राज्य की छत्र छाया में ही चाहिए था। ब्रिटेन से स्थायी संबंधों की स्थापना। उदारवादी पाश्चात्य सभ्यता और विचारों के पोषक थे। उनकी मान्यता थी कि भारत का ब्रिटेन से संबंध भारतीयों के लिए वरदान है। ब्रिटेन से संबंधों के कारण अंग्रेजी साहित्य, शिक्षा पद्धति, यातायात के साधन, न्याय प्रणाली, स्थानीय स्वशासन आदि भारत के लिए अमूल्य वरदान सिद्ध हुए हैं। अंग्रेजों की न्यायप्रियता में इन उदारवादी नेताओं का अटूट विश्वास था। टी माधवराव ने कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन में स्वागत समिति के अध्यक्ष पद से भाषण देते हुए कहा था, कांग्रेस ब्रिटिश शासन का यश शिखर है और ब्रिटिश जाति की कीर्ति मुकुट है। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत ये स्वराज्य की मांग करते थे। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने जोरदार शब्दों में कहा था, स्वशासन एक प्राकृतिक देन है, ईश्वरीय शक्ति की कामना है। प्रत्येक राष्ट्र को स्वयं अपने भाग्य का निर्णय करने का अधिकार होना चाहिए, यही प्रकृति का नियम है। वैधानिक उपायों में विश्वास। उदारवादी नेताओं को अंग्रेजों की न्यायप्रियता में अटूट विश्वास था, इसलिए वे क्रांतिकारी उपायों को अपनाने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने सरकार के साथ संघर्ष करने की बात कभी नहीं की, इसलिए उन्होंने प्रार्थना पत्रों, प्रतिनिधिमंडल, स्मरण पत्रों द्वारा सरकार से अपनी यथोचित मांगे मनवाने का आग्रह किया था। उदारवादियों की जो मांगे थी वो किस तरह की थी? वो प्रस्ताव पारित करके जो मांगे रखते थे कि भारत सचिव की इंडिया काउंसिल को समाप्त कर दिया जाए,
भारत से जो धन का निष्कासन होता है उसे रोक दिया जाए, केंद्रीय प्रांतीय काउंसिलों का विस्तार कर दिया जाए, उनमें नामजद सदस्यों की संख्या कम की जाए और भारतीय सदस्यों की संख्या ज़्यादा की जाए ताकि भारत में प्रतिनिधि शासन स्थापित हो सके। उच्च सार्वजनिक पदों पर भारतीयों को अंग्रेजों के समान अवसर दिए जाए। जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं वो भारत में आयोजित करवाई जाए और उसमें आयु सीमा बढ़ा दी जाए। कार्यकारिणी और न्याय संबंधी प्रशासन पृथक कर दिए जाए। मुकदमों की सुनवाई में जूरी प्रथा को मान्यता दी जाए। अंग्रेजी साम्राज्य की सुरक्षा और विस्तार का खर्च केवल भारत पर न डाला जाए। भारत से धन निष्कासन को रोका जाए। सैनिक अधिकारियों की शिक्षा के लिए भारत में सैनिक कॉलेज स्थापित किए जाए। शस्त्र कानून में संशोधन किया जाए। प्रीवी काउंसिल में भारतीयों को स्थान दिया जाए। भू राजस्व कम किया जाए। किसानों की स्थिति में सुधार के लिए भू राजस्व की दर स्थायी रूप से निर्धारित कर दी जाए और वो 20 से 30% की जाए। भारत में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाए। भारत में औद्योगिक और तकनीकी शिक्षा की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाए। कांग्रेस के तृतीय अधिवेशन में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कहा था, हमारी मांगों का मुख्य लक्ष्य एक वाक्य में है, भारत में प्रतिनिधि संस्था की स्थापना कहा जा सकता है। तो बच्चों, उदारवादियों द्वारा जो मांगे की गई और उनकी जो कार्य प्रणाली थी, उनकी जो नीतियां थी, उसका जो मूल आधार था वो ये था कि ब्रिटिश शासन में उनकी दृढ़ आस्था थी। ब्रिटिश शासन को वो भारत के हित में समझते थे और बुजुर्ग दृष्टिकोण उनमें व्याप्त था। क्रमबद्ध संवैधानिक विकास वो चाहते थे। अधिवेशनों में प्रस्ताव पारित करने में विश्वास रखते थे और उनका ये मानना था कि ब्रिटिश सरकार उनकी मांगों पर अवश्य सुनवाई करेगी और उन पे अमल करेगी। उनकी जो मांगे थी वो मात्र इतनी थी कि जो है विधान परिषद में भारतीयों की सदस्य संख्या बढ़ा दी जाए। भारत परिषद में भारतीयों को नियुक्त किया जाए। प्रतियोगी परीक्षाएं भारत के साथ साथ ब्रिटेन के साथ साथ भारत में भी आयोजित करवा दी जाए। लेकिन कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि जो उदारवादियों द्वारा राजनीतिक शिक्षा भारतीयों को प्रदान की गई, राष्ट्रीय जागृति पैदा की गई, आर्थिक शोषण के विरुद्ध आवाज उठाई गई और इन्हीं का परिणाम था कि अंग्रेज शासन की कठोरता को कम करने का प्रयास किया गया। निष्ठाहीनता के स्रोत नरम दल के नेता व्यक्तिगत रूप से राजभक्त थे, परंतु उद्देश्य रूप में उन्होंने साम्राज्य की जड़ों को काटा के अनुसार वास्तव में वे निष्ठाहीन ही थे। एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि उदारवादियों द्वारा ब्रिटिश सरकार से राजभक्ति का प्रयास किया गया, पर सार रूप में उन्होंने राजनीतिक शिक्षा भारतीयों को प्रदान की, राष्ट्रीय जागृति उनमें जागृत की।